हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 लेने वाले हैं अलजेब्रा पे, जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में टॉपिक सेलेक्ट किया था टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की मैथ की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें ये बताने हैं कि जो ए बी सी है ये क्या होगा। ए पी होगा मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, जी पी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, एच पी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखते हैं। एक ट्रिक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर कोफिशिएंट का सम जो है ज़ीरो आ जाता है तो प्रोडक्ट जो होंगे रूट्स के प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देख लेते हैं कि आप देख पा रहे होगे कि ए और ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी बी यहाँ से और सी सी यहाँ से। तो देख पा रहे हैं कि को यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट का जो सम है वो ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा बीटा है वो 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 1। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा अगर आप यहाँ से देखो तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अब ध्यान से देखो आप, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये वाला पार्ट होता है। आप जानते हो कि इन जनरल क्या बोलते हैं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर कंपेयर करें तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखा हुआ है तो यहाँ भी 1 बना देंगे, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, और आप जानते हो कि ये 1 है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी उधर भेज देंगे तो हमारे पास 2b हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 को मैंने इधर भेज दिया। तो आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ आपने पढ़ रखी है एपी में। किस में पढ़ रखी है आपने, एपी में। ठीक है, तो ये चीज़ क्या फॉलो कर रही है, हमारा ए बी और सी एपी बन रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो बताना है कि क्या चीज़ होंगी, क्या सिर्फ एक ही रूट आएगा, या रूट जो सम होगा वो -1 होगा, प्रोडक्ट उसका -4 होगा, या 4 रूट आएंगे। ठीक है, दिमाग में किसी के ये भी आ सकता है कि 4 रूट आएंगे, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ऐसा सोचा जा सकता है, पर सॉल्व करे बिना हम लोग देखेंगे नहीं। अगर आप फिर से, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, अगर आपको दिक्कत है तो इसको y मान के चलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन किस में बदल जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और ये हमारा ये भी चीज़ फुलफिल हो जाएगी, ब्रेक कर लिया। अब कॉमन लेके अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y माइनस 2, और ये हो जाएगा y प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y की जगह मॉड x है तो इज इक्वल टू 2, और हमें क्या मिल जाएगा, मॉड x इज इक्वल टू -3। अब मॉडुलस फंक्शन निगेटिव तो होगा नहीं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब इससे हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू प्लस -2, +2 होगा तब भी आंसर 2 आएगा, -2 होगा तब भी आंसर 2 आएगा, तो x हमें ये वैल्यू मिल गई। तो हमें कितनी मिली है, 2 वैल्यूज़ मिल रखी है। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन में देखो तो सिर्फ एक रूट होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 4 रूट होंगे, ये भी नहीं हो रहा है। अब हम देखना है कि रूट का सम -1 तो नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट उसका जो है -4 प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो -4 आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा हमारा क्या है, +2 है, और बीटा हमारा क्या है, -2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा -4, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ -4। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना जा रहा है। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, p की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से, फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब इजीली समझो इसको, ये है हमारे पास रूट अल्फ़ा और ये रहा हमारे पास बीटा, इनका स्क्वायर करेंगे, और जो वैल्यू ओवरऑल आई वो मिनिमम किस कंडीशन पे आएगी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब p की ऐसी क्या वैल्यू रख दोगे कि मिनिमम बन जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा बीटा यहाँ फाइंड आउट करते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, p-2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अल्फ़ा बीटा हमारे पास -p+1 ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने कह रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हमें इसी की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अभी मिनिमम देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मिनिमम मिल जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हो क्या है, p-2, तो ये हो जाएगा आपका p-2 का होल स्क्वायर, और इस पार्ट को हम लोग उस साइड भेज दे रहे हैं, तो -2, और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास -p+1, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा p² + 4 - 4p, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे प्लस 2p - 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² और इन दोनों का हो जाएगा -2p, और ये हो जाएगा हमारे पास +2, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, a² बन रखा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला, और -2ab होता है, इसका मतलब b हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो है 1 ऐड कर दूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा मिलके हो जाएगा p-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वो माइनस हो जाएगा हमारे पास +1, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो p की वैल्यू इनमें से क्या रखोगे, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा आंसर, 1 रखोगे तो पूरा पार्ट ही फिनिश हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। बाकी किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो वो इस पार्ट को हटा नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ वो 1 ही करेगा। तो इसका मतलब सबसे जो छोटी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की, किस पे आ जाएगी, मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम आ जाएगी p की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो आ जाएगा। तो 23 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखते हैं 24th क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि 2 रूट हैं, 1 रूट होगा, 4 रूट होंगे, रियल्स होंगे जितने भी हैं, और नो रूट होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को mod x² प्लस इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो स्क्वायर है ना, इस वजह से मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर स्क्वायर होता तो लिखना थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। अब स्क्वायर है तो ये लिख सकता हूँ। फिर सिमिलरली जैसे पीछे वाला सॉल्व किया था वैसे ही हमें इस चीज़ को भी सॉल्व करना है, और ये हमारे जो ब्रेक करके अगर हमारा आ जाएगा तो mod x² -3 mod -2 mod x + 6 = 0, mod x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो mod x -3 -2 mod x -3 = 0, और ये हो जाएगा mod x -3 एक ब्रैकेट में और mod x -2 एक ब्रैकेट में। तो हमारे पास क्या आ गया, mod = 3 आ गया, जिससे हमें x की वैल्यू +-3 मिली, और हमारे पास इसी कंडीशन से mod क्या है, 2 है, जिससे हमें x क्या मिल गया, +-2। तो आप देख पा रहे होगे कि x की 4 वैल्यू है, +3 -3 +2 -2, तो हमारे पास कितने हैं, 4 रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, 4 रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। 24 का ऑप्शन है बी। देखते हैं 25 क्या कह रहा है। अब ये इक्वेशन दिख रही होगी, अब ये मॉडुलस का जो भी फंक्शन है अंदर x + 4, इसकी वैल्यू उन्होंने कही -4 आ रही है। तो अब बताओ यूनिक सोल्यूशन आएगा, 2 सोल्यूशन आएंगे, मेनी सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, तो ऑप्शन है डी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है क्योंकि कोई भी मॉडुलस फंक्शन निगेटिव नहीं हो सकता, तो नो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब 26 पे चलते हैं। एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़, कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ऑड है तो आपको पता है जितनी डिग्री है उतना ही आंसर आएगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आते हैं, क्यूबिक है तो 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, कम से कम 1 रूट्स होगा, रियल होगा, हाँ पक्का है हमें कि 1 रूट तो होगा ही होगा, और ऑप्शन कहता है नो रियल रूट्स होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1 ही होगा। अब अगर ऑड में तो 3 भी ऑड होता है ना, सिर्फ अगर 1 होता डिग्री तो 1 आता, लेकिन अगर 3 है
तो हम नहीं कह सकते थे, और नन ऑफ द अबव तो अभी बाद में देखते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास एक ऑप्शन हमें दिख रहा है कि हाँ एटलीस्ट एक रूट तो होता ही होता है ऑड डिग्री का, तो 26 का ऑप्शन ए है। ठीक है, सिंपल लग रहा है। 27 पे चलते हैं। इस इक्वेशन की क्या रूट होंगे? अब आपने पढ़ा होगा इसको, सिंपली फिजिक्स में बड़ा फोकस किया जाता है इस चीज़ को, मैथ में भी आपने देखा है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे सब बहुत छोटी होगी तो आंसर x आ जाएगा। ठीक है, ऐसा साइन में और कॉस में आपने ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइन में और कॉस के फंक्शंस में। तो आप देख पा रहे होगे कि x की वैल्यू यहाँ पे 0, और अगर रख के भी देख लो तो tan 0 पे ही जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो एक ही ऐसी ही वैल्यू है, बाकी इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें कह रहा है कि रियल रूट इस इक्वेशन का रियल रूट इसमें क्या होगा। तो सब एक तरीका है कि आप सारे वैल्यूज को रख लो और सॉल्व कर लो। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है कि इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और आपको रूट मिल जाएगा। तो क्यूबिक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्यूबिक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि पावर 3 है, तो कोई भी अगर निगेटिव रखोगे तो निगेटिव में आएगा, और यहाँ पे निगेटिव में रखोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। मतलब इसका मतलब अगर x की जगह अगर आपने कोई निगेटिव नंबर यहाँ से उठा के रख दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखना, निगेटिव नंबर अगर उठा के रख दिया है तो क्या होगा, ये दो चीज़ें आपकी पॉजिटिव में आएंगी और एक चीज़ें निगेटिव में होगी। तो ऑप्शन से मैंने बताया था सबसे प्रिसाइज ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आप ऑप्शन तो चारों रखोगे, लेकिन सबसे पहले तो आप देख लेना कि सबसे प्रिसाइज कौन है, वरना आप सबको रखोगे तो आपका पेपर ऐसे ही छूट जाएगा। ठीक, आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से देखो, -6 -9 6 और -3, अभी देखो पॉजिटिव है तो यहाँ ये पार्ट पॉजिटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव आया। खुद ही देखो कि अगर आप 6 रखोगे तो 6 का क्यूब करोगे, 9 जोड़ोगे, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्या 0 आ पाएगा? नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट गया, तो पॉजिटिव का ऑप्शन हट गया। तो अब निगेटिव में सबसे छोटा ही देखो, बड़े की तरफ मत जाओ। अगर आप छोटा देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18, और ये हो जाएगा 9। 18 और 9 ऐड कर देंगे आप 27 यहाँ हो जाएगा, और 3 की पावर 3 जो है 27 होता है। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करने लेके चलेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे तब हो चुका पेपर। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है, आपको प्रिसाइज ऑप्शन भी सेलेक्ट करने हैं। ठीक, वहाँ आपका दिमाग भी चलाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देख के तुरंत करने नहीं लग जाना है कि क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूब सॉल्व करने बैठ गए। तो 28 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जो रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हैं इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो आप देखो यहाँ से अगर आप देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आ जाएगा, -4/3, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपका 7/3। ठीक, किस वाली से कंपेयर कर रहा हूँ, ये आपको रटना होना चाहिए। ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, इसी से मैंने कंपेयर किया और ये फाइंड आउट किया। ठीक है, अब कंपेयर करो, आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर आप कंपेयर नहीं भी कर पा रहे हो तो ये जनरल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल के लिए आपको क्या बताया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -c/a, और अल्फ़ा बीटा आपका c/a हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -b/a होता है। तो उससे भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1/अल्फ़ा 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम ले लेंगे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा, नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो -4/3 हो जाएगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो 3/7 आ जाएगी। ठीक है, उसको रख के मैंने बदल दिया, चेंज कर दिया था। तो अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, -4/7। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। क्या है, -4/7, ये माइनस है आपका। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस लेक्चर का, आज के लेक्चर तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। वो क्या कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा हैं। देन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन हमें ढूंढनी है जिनके रूट अल्फ़ा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो जाए। तो अब आप देखो तो कोई ऐसी इक्वेशन x² होगी, और यही जनरल अगर मैं रखता हूँ तो उसका जो रूट होगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/अल्फ़ा 1/बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये y² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया y,
और ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। अब आप यहाँ से ध्यान दो, y² आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आपकी क्या वैल्यू है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। ठीक, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, यहाँ पे रख दिया आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो चेंज कर लिया मैंने इसको। ठीक, अब आपको सॉल्व कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा, y² इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -b/c y प्लस AC। आप सारी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दो, तो c² हो जाएगा प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिनके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हैं। तो आप ऑप्शन में देखो तो C ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 30 का आपका ऑप्शन C करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन है उसकी नोटिफिकेशन को आप ऑल पे कर दीजिए, ऑल रखिए, ताकि हमारी जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी पूरी होती रहे इस लॉकडाउन में। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।